डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शतरंज बिछ चुकी है और इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी चाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी से दूरी, कभी सपा कांग्रेस पर निशाना, लेकिन अब मायावती और आकाश आनंद के तेवर सीधे भगवा खेमे की तरफ है। सवाल यह है कि क्या बसपा मिशन 2027 से पहले अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को फिर से तैयार कर रही है? क्या आरक्षण, रोजगार, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के जरिए मायावती अपने कोर वोट बैंक के साथ युवाओं को भी जोड़ना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी पर लगातार हमला करके बसपा अपने ऊपर लगे बी टीम के आरोप और मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके पर आप सभी का स्वागत। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली बसपा आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह शून्य पर है। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की बड़ी परीक्षा बन चुका है। मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि बसपा मिशन 2027 में अकेले दम पर आगे बढ़ेगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने सामाजिक और संगठनात्मक आधार को मजबूत कर रही है। और इसी बीच बसपा अपने उस वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिसने पिछले चुनावों में बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मायावती की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, बीजेपी पर सीधे और लगातार हमले। पिछले कुछ दिनों में मायावती ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, छात्र आंदोलनों और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा दिखाई देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधित बयान पर मायावती ने कड़ा पलटवार किया। मायावती ने आरक्षण को सिर्फ सरकारी सुविधा नहीं, बल्कि बहुजन समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का माध्यम बताया। यानी संदेश साफ था, बसपा आरक्षण के मुद्दे पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ फिर मजबूत करना चाहती है। और शायद यही वो मोर्चा है जहां बसपा बीजेपी के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट लंबे समय से सत्ता के समीकरण को प्रभावित करता रहा है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में बसपा के कोर वोट बैंक के एक हिस्से में सेंध लगाकर अपनी स्थिति मजबूत की। अब मायावती के सामने चुनौती है, उस वोट को वापस कैसे लाया जाए। यही वजह है कि मायावती अब सिर्फ पारंपरिक बहुजन मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो छात्रों की आवाज, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना रही है। मायावती की नजर सिर्फ पुराने वोटर पर नहीं, नई पीढ़ी पर भी है। पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दे पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया और युवा वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश की। यहाँ बसपा की रणनीति दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ वो अपने पारंपरिक दलित बहुजन आधार को संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे के जरिए जेनजी और युवा वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। बसपा अपने शासनकाल में हुई सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों का रिकॉर्ड भी सामने रख रही है। यानी मायावती अब सिर्फ ये नहीं कह रही कि बीजेपी गलत है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि बसपा सत्ता में रही तो उसने क्या किया था। और मायावती के इस मिशन में सबसे अहम चेहरा बनकर उभरे हैं आकाश आनंद। लंबे समय के बाद आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद में जनसभा की और बीजेपी पर भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर हमला बोला। यानी आकाश की राजनीति में भी वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, युवा, रोजगार, भ्रष्टाचार और बीजेपी पर सीधा हमला। बसपा की युवा ब्रिगेड को सक्रिय करने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी पर हमला करने का नहीं है, सवाल है क्या बसपा इस हमले को वोट में बदल पाएगी, क्योंकि राजनीतिक जमीन पर बसपा के सामने दोहरी चुनौती है। बीजेपी से अपने खिसके हुए वोट वापस लेना और समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को चुनौती देना। अगर बसपा दलित वोट बैंक के साथ ओबीसी युवाओं और दूसरे सामाजिक वर्गों में भी अपनी पकड़ मजबूत करती है, तो 2027 का चुनावी गणित काफी बदल सकता है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।